ये जो सीने के अंदर गोश्त का लोथड़ा है, दिल जिसको कहा जाता है, अगर बीमार हो जाए तो इंसान का पूरा वजूद बेकार हो जाता है। और जिस तरह से भी बीमार हो जाए, अगर इस दिल को बीमारी लग जाए गुनाहों की, तब भी ये बर्बाद कर देता है। अगर इस दिल को बीमारी लग जाए, कोई मर्ज लग जाए, तब भी वजूद को बर्बाद कर देता है। याद रखना मेरे अजीजों, दिल अगर दुरुस्त है पूरा वजूद दुरुस्त है। यही दिल अगर गुनाहों का बीमार हो, काम सारा खराब। और इसी दिल में रब की मोहब्बत हो, इसी दिल में मुस्तफ़ा का प्यार हो, ताजदार मदीना की मोहब्बत हो, तो यही दिल उस मोहब्बत की बुनियाद पर अबू बकर बना देता है। यही दिल उमर फारूक आजम बना देता है। यही तो दिल है जो हबशा से आने वाला बिलाल बना देता है। अच्छा, दिल तो दिल हर इंसान के सीने में है ना, हर इंसान के सीने में। तवज्जो है, मक्के के अंदर एक चौधरी, बड़ा मालदार, मक्के का मुखिया, मक्के का सरदार, दौलत भी उसके पास में, रुतबा भी बड़ा, सारे मक्के के जाहिल उसे अपना सरदार भी मानते थे। नाम क्या था? अमर बिन हिशाम। लेकिन मक्के वाले उसके इतने बड़े दीवाने के उसे नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि उस जाहिल को अबुल हिकम कहते थे। ऐ लोगों सुनो, अबुल हिकम उसको कहा जाता था। ताजदारे मदीना ने उसे अबू जहल कह दिया। खुदा की कसम, लोग उसका नाम तक भूल गए। याद रहा तो वो याद रहा जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया था। आका ने फरमाया, तू जाहिलों का बाप है। आज भी उसे अबू जहल कहा जाता है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। दिल उसके सीने में भी था। और मियाँ अरब का था ना वो, अरबी जानता था ना वो। आज हमारे यहाँ 4 लफ्ज अरबी के कोई जान जा सीख लेना, बड़ा अपने आप को अल्लामा फहामा बनता है, कहता मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। और अरबी तो छोड़ो मियाँ, 4 किताबें उर्दू की पढ़ने आ जाए तो इमाम की हालत खराब रखता है। कई तो मैंने देखे बुढ़ापे में सठिया गए लोग, कानून शरीयत पढ़ पढ़ के इमाम को तंग कर रहे हैं। तामीर अदब पढ़ ली तो भाई इमाम के पीछे पड़ गए। इमाम साहब जरा ये मसला बता दो, इमाम साहब जरा वो मसला बता दो। इमाम कह रहे अल्लाह मेरे, ये कहाँ से पढ़ पढ़ के आ रहा रोज। एक बुड्ढा मेरे पास आया था, वो मुझसे सवाल क्या कर रहा था मालूम है आपको? मुझसे आकर कहने लगा, मौलाना ये बताओ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो रोते रहे। जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया तो ये बताओ कि उन्होंने सबसे पहले जो कपड़ा पहना उसका कलर क्या था, रंग क्या था? मैंने कहा अच्छा, कलर क्या करेगा? मैंने कहा मुझे इतना बता, गुस्ल में फर्ज कितने होते हैं? कहने लगा गुस्ल में तो 5 होते हैं। मैंने कहा तूने 5 कब से बना दिए? जिसे पाकी का तरीका मालूम न हो वो इमाम का इम्तिहान लेने आ जाता है। जिसे गुस्ल करना ना आए, जिसे नहाना तक ना आए, वो अपने आप को बड़ा अल्लामा बन के फिरता है, वो बड़ा फहामा बना घूमता है। 4 लफ्ज किसी को अरबी के आ जाए, वो बहुत बड़ा काबिल बन के टहलता है। 4 लफ्ज अरबी के आ गए, लोगों को गुमराह करने लगे, लोगों के दिलों से इश्क रसूल निकालने लगे, लोगों के दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत को निकालने लगे।
लगे, मदीने वाले का प्यार निकालने लगे। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, अरबी आए ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता है, दिल में आका का प्यार होना चाहिए, हर सीने में दिल है मेरे अजीजों। अबू जहल तो अरबी था, अरबी बड़ी जानता था। मक्के में आका पैदा हुए, इसने पैदाइश भी देखी, इसने बचपन भी देखा, इसने जवानी भी देखी। लेकिन जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया, ये आका का दुश्मन बन गया। लोगों, अरबी जानता था, इसे कुरान सुनाया गया, अरबी जानने के बावजूद कुरान को न समझ सका, कुरान की आयतों को न समझ सका, अरबी होकर मुस्तफा की अजमत को न समझ सका। मगर बिलाल हबशी होकर आका के दीवाने बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो ये मामला इश्क का होता है ना, बेशक इश्क दिल से होता है। दिल बीमार, पूरा वजूद बीमार, किसी भी तरह से दिल बीमार हो जाए, और आजकल हमारे दिल बीमार हैं। एक महीना रमजान का आया, अल्लाह ने शैतान को कैद कर दिया, मगर दिल तो 11 महीने ऐसा बीमार हो गया था कि रमजान में भी वो बीमारी खत्म नहीं हुई। रमजान आ गया, रमजान चला भी गया, मगर कितने बदनसीब ऐसे भी होंगे जिन्होंने रमजान की कदर नहीं की, जिन्होंने रमजान का एहतराम नहीं किया। याद रखना मेरे अजीजों, दिल बीमार था, रमजान की कदर न की, दिल बीमार था, अल्लाह के मेहमान का एहतमाम न किया, अल्लाह के मेहमान की कदर न की। ये दिल की बीमारी थी। ऐ लोगों, इस दिल को जरा देखो टटोल कर, इस दिल में जरा देखो झांक कर। तुम्हें और मुझे सबसे पहला काम यही करना है, अपने दिल को देखना है। दिल तो बीमार नहीं हुआ है, और दिल की बीमारी कैसे जाएगी? दिल की बीमारी को खत्म करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है, अल्लाह से मोहब्बत करो और उसके प्यारे महबूब से मोहब्बत करो। दिल की बीमारी का इलाज बरेली वाले आला हजरत ने बताया, ताजदारे अहले सुन्नत ने बताया। ताजदारे बरेली ने फरमाया, दिल अगर बीमार हो जाए, दिल की बीमारी का इलाज ये है कि अपने दिल पे काबू करना, दिल में मुस्तफा के जलवों को बसा लेना। जब दिल में आका के जलवे बस जाएंगे, फिर यही दिल होगा सीने के अंदर। मगर इस दिल को दुनिया के नजारे अच्छे नहीं लगेंगे, इस दिल को दुनिया की बहारें अच्छी नहीं लगेंगी, इस दिल को दुनिया की रंगीनियां नहीं भाएंगी। आज भी देखो दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो तफरीह करने जाते हैं। ईद का दिन आया, लोग तफरीह करने निकल गए। ईद का दिन आया, कोई आगरा ताजमहल देखने चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई नैनीताल की वादियां घूमने चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई देहरादून मसूरी चला गया। ईद का दिन आ गया, कोई शिमला टहलने चला गया। मगर दीवाने ऐसे भी मिलेंगे, एक तरफ कोई मोहब्बत की निशानी देखने गया और दूसरी तरफ मोहब्बत की निशानी देखने नहीं, बल्कि दिल में मोहब्बत बसा के कोई ख्वाजा की चौखट चूमने चला जाता है। एक तरफ कोई नैनीताल की वादियां देखता है, तो दूसरी तरफ कोई सरकारे गौसे आजम की गलियां देखता है। एक तरफ कोई इंसान ऐसा जो दुनिया के नजारे देखता है, मगर एक दीवाना होता है, उसे दुनिया के नजारे अच्छे नहीं लगते। ये घूमने वाला जब घूमने निकलता है तो ये झूम झूम के कहता है कि इधर ख्वाजा का दरबार देख लो, इधर महबूब इलाही की चौखट को चूम लो, इधर सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में चला जाओ, इधर कलियर वाले मखदूम अलाउद्दीन की बारगाह में चला जाओ, इधर दिल्ली चला जाओ, महबूब इलाही के आस्ताने को देख लो। ऐ लोगों, ये दिल का मामला होता है। किसी का दिल कहता है चल लाल किला देख
देखने चल, किसी का दिल कहता है चल ताजमहल देखने चल, मगर किसी का दिल बार बार कहता है और आंसू उसकी आंखों से निकलते हैं और दिल अपनी कैफियत इस तरह बयान करता है। दिल कहता है कि जरा हाथ उठा ले, रब से दुआ तो कर ले, अपने रब को पुकार ले, रब की बारगाह में इल्तिजा कर ले और यूं कह दे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो ये मामला दिल का होता है, मोहब्बत सीने में इसी दिल में होती है, इसी गोश्त के लोथड़े में। अच्छा चलो बात यहां से चल पड़ी तो यहीं से ठीक है। दिल जो है ना इंसान के सीने में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल दुनिया की रंगीनियां, रानाइयां, हुस्न आंखों के जरिए दिल में घर करता है। आंखों के जरिए आंख ने देखा, दिल ने कहा वाह क्या बात है, तबीयत को अच्छा लगा। ये जो आजकल हमारे नौजवानों में चल पड़ा है ना फैशन, किसी ने किसी से दिल लगा लिया, किसी ने किसी से दिल लगा लिया और जिसने जिससे दिल लगा लिया वो उसका दीवाना बन गया। वो कहने लगा मुझे मोहब्बत है, मुझे प्यार है। वो कहने लगा इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा, इसके बगैर रहना मुमकिन नहीं है। ये दिल की तो बात होती है, लेकिन मेरे प्यारे मैं दिल की बात तुम्हें समझाने आया हूँ, दिल का मामला तुम्हारे सामने रखने आया हूँ। एक दिल है सीने के अंदर, जब मजाजी मोहब्बत इस दिल में आए तो मजाजी मोहब्बत में भी तड़पता है, मजाजी मोहब्बत में भी दिल बेकरार होता है। दुनिया में किसी से प्यार हो जाए, दिल कहता है इसके बगैर रहना मुमकिन नहीं है, मगर यही दिल है। इस दिल की कैफियत जब बदलती है, आओ दिल की बदलती कैफियत बताता हूँ। एक कैफियत तो ये है किसी दुनियादार की मोहब्बत दिल में आई, एक कैफियत ये है कि दुनिया की रंगीनियों की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है दौलत की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है कि शोहरत की मोहब्बत आई, एक कैफियत ये है माल दौलत खजीने की मोहब्बत आई। मगर सुनो सुनो, ये इश्क मजाजी है, इश्क हकीकी क्या है? एक आशिक दुनिया का जो कहता है मुझे दौलत अच्छी लगती है, मुझे शोहरत अच्छी लगती है, लेकिन एक इश्क हकीकी है। जो आशिक हकीकी होता है वो ये नहीं कहता कि दौलत अच्छी लगती है, वो ये नहीं कहता कि माल अच्छा लगता है, वो ये नहीं कहता खजाना अच्छा लगता है, वो नहीं कहता मुझे माल अच्छा लगता है, वो इतना कहता है कि मुझे आमिना का लाल अच्छा लगता है। वो दुनिया के हुस्न की बात नहीं करता, दुनिया के नजारों की बात नहीं करता, वो तो सिर्फ इतना कहता है दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राह मदीना पसंद है, लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहर मदीना पसंद है। तो ये दिल से होता है ना सब, लेकिन दिल गड़बड़ क्यों करता है, दिल बिगड़ता क्यों? एक बड़ा इंपॉर्टेंट और भी बॉडी में एक पार्ट है, उसका नाम है नफ्स। क्या नाम है? बोलो बोलो। ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर नफ्स, इंसान का नफ्स, अच्छा नफ्स काफिर के पास भी, मोमिन के पास भी, हर इंसान के पास नफ्स की कई किस्में हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास, इसका काम क्या? हर वक्त गुनाहों की तरफ लेके जाएगा।
ऐ लोगों, सूफिया फरमाते, बुजुर्ग फरमाते, हमारे तमाम अकाबिर ने फरमाया, अकाबिरीन ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि ये नफ्स जो इंसान की बॉडी के अंदर पार्ट हो, ये इतना खतरनाक है। ये नफ्स जब इंसान को अपनी तरफ मोड़ लेता है और ये नफ्स जब इंसान पे गालिब आ जाता है तो ये फिर पूरे वजूद पे गालिब आने लगता है। ये यूं ऊपर को चढ़ता है, ये दिल पे भी कंट्रोल जमा लेता है, फिर दिल की कैफियत बिगड़ जाती है, दिल का मामला बदल जाता है, दिल की कैफियतें बदल जाती है और ऊपर चढ़ता है। ये नफ्स और ऊपर जब चढ़ता है तो इंसान के दिमाग तक पहुंचता है, ये दिमाग पे काबू कर लेता है, अक्ल को जायल कर दिया करता है। अब अक्ल तो वही है, मगर शराब का जाम उठाते हुए अक्ल भी जो है कमजोर पड़ जाती है, अक्ल के फैसले भी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि नफ्स अब का गालिब आ गया है, नफ्स अब बड़ा स्ट्रांग हो गया है। याद रखना, दिल को दुरुस्त रखना है तो पहले नफ्स को काबू में करना पड़ेगा। नफ्स काबू में आ गया तो दिल खुद ब खुद काबू में आ जाएगा। अब नफ्स कैसे काबू में आएगा? इतनी आसान चीज नहीं है, ये नफ्स बड़ी खतरनाक शय है, ये नफ्स इतना खतरनाक है। सुनो मेरे प्यारे, इधर उधर की बात नहीं सुनाऊंगा, अब तुम सुनते जाना, काम की बातें हो तो दिल पे लिखते जाना। मैं दिल का पैगाम दिलों तक पहुंचाना चाहता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब देखो नफ्स क्या होता है मेरे प्यारे, जब अल्लाह ने नफ्स को बनाया, अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा किया तो परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। ये नफ्स था मेरे प्यारे, ये कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है मैं हूँ। नफ्स क्या कहा? तू है मैं। यहाँ भी होता है ना, हमारा नफ्स हमें उकसाता। किसी ने कहा मौलाना रिजवान बड़े बढ़िया आदमी है, तो नफ्स ने कहा अच्छा होंगे मौलाना रिजवान, वो है मैं हूँ। हम क्या किसी से कम है? किसी ने कहा हजरत मौलाना नजीफ साहब बड़े 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 बामल आदमी है, तो हमने कहा होंगे, हम थोड़ी कम है। तो कोई कितना भी बड़ा आदमी सामने हो ना, आदमी कहता हाँ तो हम कोई कम है क्या? आज इंसान का नफ्स उसे बहकाता है, यही तो वजह है। सबसे बड़ा जो झूठा होगा ना, वो कहेगा भाई साहब मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। बोलो, बड़े से बड़ा झूठा दुनिया का कहेगा झूठ नहीं बोलता हूं, मुझे झूठ से नफरत है, जबकि कदम कदम पे झूठ बोल रहा होगा। ऐसे ऐसे झूठे दुनिया में, मस्जिद में नमाज पढ़ के निकले, दरवाजे पे बाद में पहुंचे, झूठ बोलना पहले शुरू कर दिया। और अभी तो जैसे सैलाब आता है ना, ऐसे सैलाब आया था नमाजियों का, अब वो फिर बैक मार दी उसने, पीछे को चला गया। हाय मुसलमान गौर तो कर, क्या तेरा हाल हो गया, तू क्या से क्या बन गया, कैसा मजलूम बन गया, ये कौम कैसी मजलूम। एक चांद देखा तो नमाजी बन गया, दूसरा चांद देखा तो फिर वही मवाली का मवाली रहा। क्या हालत है ना? जी जी। एक चांद देखा दीनदार बन गया, और दूसरा चांद देखते कहने लगा सलमान खान की मूवी देखूंगा। अजीब मामला भाई, एक चांद पे इतना बड़ा नमाजी कि 5 वक्त के नमाजियों को मस्जिद में पहली सफ में घुस के कोनियां मार रहा था। गर्मी के मौसम में इसका जलवा अलग करा, पंखे के नीचे मैं खड़े होकर पढ़ूंगा नमाज। किसी मजाले यहाँ खड़ा हो जा, कब्जा मेरा होगा यहाँ सब पे। याद रखना मेरे अजीजों, एक चांद देखा तो इतना बड़ा नमाजी बन गया,
कि 5 वक्त के नमाजियों से लड़ने लगा। तो ये कौन सा वाला नमाजी था जानते हो? नमाजी कई किस्म के हैं, 8 के, ठाठ के, खाट के, 360 के। 8 वाले जुमे से जुमा बीच में डंडी मार दी। खाट वाले सिर्फ नमाजे जनाजा, कोई मर गया तो लोग लिहाज को जाके खड़े हो गए। ठाट वाले ऐसे वो डंडी मारी, जब दिल में आ गई चले गए, नहीं आई तो बस। और 360 वाले देखो तो साल में एक बार मिलेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बरसात में मेंढक निकला करते हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह निकला। खूब बोला, खूब बोला, खूब शोर मचाया। ईद का दिन आया, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे वन विभाग की टीम किसी जानवर को पकड़ के ले जाती है, फिर वो नजर नहीं आया करता है। लोगों, ये ऐसा नमाजियों का हाल हो गया, ये इस कौम की हालत हो गई। ये नफ्स है मेरे प्यारे जो गुनाहों की तरफ लेके जाता है। इसलिए याद रखना, अच्छा बड़े मजे की बात सुनो, आज हमारा हाल किया, गुनाह करने के बाद में कहते शैतान ने करवा दिया। कहते हैं कि नहीं? गुनाह किया और जान बचाने का सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि शैतान ने करवा दिया। हाँ, शैतान तो बहकाता करवाता, बिल्कुल बहकाता। उसने तो अल्लाह से वादा कर लिया, कसम खाई उसने रब की बारगाह में। जब अल्लाह ने उसे निकाला ना, फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अब सुनो जरा मेरे प्यारे कुरान सुनो जरा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे बोलते हैं झूम के शमशाबाद में, बहुत झूमे भाई तुम, क्या ठिकाने। जरा प्यार से आका की मोहब्बत में मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब लगा ना बोले। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। इसने आदम को सजदा नहीं किया, रब का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ताला ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, निकल जा, मेरी बारगाह से चला जा। अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। अल्लाह ने निकाल दिया, मगर निकलते निकलते कहने लगा लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला सिराते मुस्तकीम पे जाके बैठ जाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ आता है उसी रास्ते पे जाकर बैठ जाऊंगा। उस रास्ते पे आने वालों को बहकाऊंगा। जो तेरी बारगाह का मुसाफिर बनेगा, जो तेरी बारगाह में आएगा, जो नेकियों की राहों पे खड़ा होगा, उसको बहकाऊंगा। उसको इतना बहकाऊंगा कि वो हर तरफ से मैं उस पे हमला कर दूंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं सामने से हमला करूंगा, सामने की जानिब से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा, पीछे की साइड से भी बहकाऊंगा, दाईं जानिब से हमला करूंगा, सीधी तरफ से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से हमला करूंगा, इस तरफ से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से हमला करूंगा, चारों साइडों से हमला करूंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद शैतान तू क्या समझता है मैंने अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ा है। मैं अपने बंदे से बड़ा प्यार करता हूँ। तू बहकाएगा जा बहका ले। तू चार तरफ से बहकाएगा। तूने चार साइडों को चुन लिया, चार समतों का इंतखाब कर लिया, मगर दो साइडें तूने छोड़ दी, दो समतों को तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया चार साइडें तूने चुन ली, दो छोड़ दी। एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू
चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा, दो तरफ से फजल फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कि चारों तरफ से बहकाएगा, मेरा बंदा गुनाह कर लेगा, लेकिन मैं दो तरफ से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा। जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, सर झुकाएगा, जमीन पे सर रख के रोक मुझसे अर्ज करेगा, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दो। अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह जिंदाबाद।